नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सूरत बकरा की आयत नंबर 208 अभी पढ़ी है। इससे पहले हमने जो 2 दिन दर्स दिया है उसमें अल्लाह ताला ने 2 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया। एक वो जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला और ज़्यादा लोगों को अपनी गुफ्तगू से मुतासिर करने वाला, लेकिन अल्लाह के दीन का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन होता है। एक कैटेगरी लोगों की ये है। दूसरी वो है वमिनन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि जो अल्लाह ताला के जो है रज़ा की खातिर अपनी जान भी बेच देते हैं, अपना माल भी लगा देते हैं, अपनी सलाहियतें लगा देते हैं। ये तज़किरा कल हो गया। ये 2 किस्म के लोगों का तज़किरा पिछले 2 दिनों में हुआ। अब अल्लाह ताला ने एक जर्नल सा हुक्म दिया है, जामे हुक्म है, वो हर मुसलमान को है। एक तो ये है ना कि इस्लाम मुसलमान आला पाए का है कि वो अपना माल जान सब कुछ लुटा रहा है। एक होता है हमारे जैसा कमज़ोर मुसलमान। हमें फिर अल्लाह ने एक हुक्म दिया है, वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ओ ईमान वालो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी फिल इस्लामी, यानी इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, काफ़तन पूरे के पूरे। ए नहीं भाई जो चीज़ अच्छी लगे उसको मान लो, जो आसान और सौखी लगे उसे मान लो, और जिसमें कुछ मुश्किलात पेश हैं उसे छोड़ दो। ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए। फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नमाज रोज़ा ये तो कर लिया, अकीदे के बारे में पता ही नहीं है कि शिरकी अकीदा तो नहीं बना हुआ, हमारा ख्याल ही कोई नहीं है। नमाज रोज़ा कर लिया, तवज्जो ही नहीं गई कि यार ये जो अमल कर रहे हैं ये बिदअत तो नहीं है, कहीं गौर ही नहीं किया। अच्छा, नमाज रोज़े की पाबंदी कर ली, लेकिन सूद पर साथ साथ मामलात करता रहा। नमाज रोज़े की पाबंदी कर ली, साथ साथ हराम खाता रहा, दूसरों के हुकूक खाता रहा। नमाज रोज़े की पाबंदी कर ली और लोगों के हक जो है लोगों पर जुल्म करता रहा, लोगों को दिल दुखाता रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते ना, ऐसे ना बनो मुसलमान कि भाई नमाज पढ़ के तो समझो भाई हम पूरे मुसलमान हो गए। ना, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम सलामती से है और ये हर मामले में सलामती वाला मज़हब है, इसलिए इसमें आओगे तो मुकम्मल सलामती हासिल होगी और लोगों को भी सलामती का पैगाम दोगे। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। और हमारी पोजीशन क्या है? यकीन कीजिए हम तो ऐसे अल्लाह माफ़ करे गए गुजरे हैं कि अल्लामा इकबाल ने ना जवाब शिकवा, एक शिकवा लिखा था उन्होंने रहमहुल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने एक शिकवा लिखा था अल्लाह ताला के दरबार में, एक शिकायत की, या अल्लाह हमें हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम तेरे बंदे हैं, हमने यूँ किया यूँ किया। फिर अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने जो जुमले लिखे वो लंबी तफसील है, उसमें से सिर्फ मैं 4 जुमले यानी 2 अशार हैं, मैं वो चूँकि अशार मुझे याद नहीं होते इतने ज़्यादा इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। अल्लामा इकबाल तड़प के कहता है वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अजीब सी बात है। वज़ा कता रहन सहन सारा नसारा और ईसाइयों जैसा है। वज़ा में तुम हो नसारा, रहन सहन तुम्हारा नसरानियों जैसा है, ईसाइयों जैसा है। और तमद्दुन में तुम हुनूद हो, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारे तौर तरीके, रस्म व रवाज सारे हुनूद हिंदुओं वाले हैं। अल्लाह इकबाल कहता है वज़ा में तुम हो नसारा, देखने में तुम्हारी सारी वज़ा कता ईसाइयों जैसी है, और तुम्हारे जो रस्म व रवाज है ना, तमद्दुन रहन सहन, वो तुम्हारा हिंदुओं की तरह है।
फरमाया, वो आगे कहते हैं ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कि ये कैसा मुसलमान है, यहूदी भी इनको देख के शर्मा जाता है, यहूदी भी शर्मा जाता है। फिर अगले शेर में अल्लामा इकबाल तड़प के और बात कहता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अजीब सी बात है, यूं तो सैयद भी हो, तो सैयद भी है, कुरैशी भी है, और मिर्जा भी है, कौम के मिर्जे भी हो, सैयद भी हो, खान भी हो, मलिक भी हो, चौधरी भी हो, फलां फलां हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अफगानिया में, पाकिस्तानिया में, फलां, तुम फलां फलां चीज़ें हो, सभी कुछ हो, ये तो बताओ तुम मुसलमान भी हो। अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा करके कहता है कि जब जिस वक़्त मैंने अल्लाह के दरबार में शिकायत रखी ना कि मौला हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, अब तेरे बंदे हैं, मुसलमान हैं, हमने तेरे बैतुल्लाह की खिदमत की है, हमने फलां नेकी की है, तो अल्लाह ताला फिर ये जवाब शिकवा में ना अल्लामा इकबाल अल्लाह का जवाब लिखता है अपनी तरफ से, यानी अल्लाह कह रहा है वज़ा में तुम नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा, तुम्हारे सारे लेन देन मामलात ईसाइयों जैसे हैं, और तुम्हारा रहन सहन सारा हिंदुओं जैसा है, और तुम ऐसे हो गए हो कि यहूदी तुम्हें देख के शर्माते हैं, तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो। लेकिन उधर से देखो, तुम सैयद भी हो, मिर्जे भी हो, अफगानी भी हो, सब कुछ हो, क्या तुम वाकई सही मानों में मुसलमान भी हो? इसलिए भाइयों, अल्लामा इकबाल ने हमें यही झंझोड़ा है, कुरान भी हमें यही झंझोड़ रहा है कि ऐ लोगो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यहूदियों की एक बदखसलती, गौर से सुनिएगा ज़रा, यहूदियों की एक बदखसलती बुरी आदत का जिक्र अल्लाह ने सूरत बकरा की आयत नंबर 85 में किया है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, अफतुमिनून, क्या तुम ईमान लाते हो, बिबाज़िल किताब, किताब के बाद हिस्से पर, व तकफुरून, और तुम इनकार करते हो, बिबाज़, बाज़ किताब का हिस्सा तुम इनकार कर देते हो और बाद हिस्से को तुम मान लेते हो। सुनो, फमन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, जो बंदा भी तुम में से ऐसा करेगा उसकी फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, उस बंदे की सज़ा क्या है, इल्ला खिज़युन फ़िल हयातिद दुनिया, ऐसे बंदे को अल्लाह दुनिया में भी जलील करता है, व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की तरफ मोड़ेगा। भाइयों, ये आयत यहूदियों के लिए है, और फरमाया कि तुम किताबुल्लाह का, अल्लाह की जो किताब तौरात उनके पास थी, तुम उसका कुछ हिस्सा मान लेते हो जो तुम्हारे मकसद का होता है, जो तुम्हें आसान लगता है, और जो तुम्हें मुश्किल आती है ना वो तुम छोड़ देते हो। ये जो भी काम करेगा हम उससे दुनिया में भी जलील करेंगे, आखिरत में भी जलील करेंगे। आज यही रविश मुसलमानों ने अख्तियार कर ली है, सौखियाँ सौखियाँ गल्ला, आसान आसान बातें हम मानने को तैयार हैं, जिस पे कुछ जोर लगता है, जिस पे कुछ कुर्बानी लगती है, हम उसको नहीं मानते, हम उस पर अमल नहीं करते। नतीजा यही है, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, इसकी सज़ा है अल्लाह दुनिया में भी जलील करता है। आज उम्मत मुस्लिमा दुनिया में जलील इसी वजह से है। अल्लाह कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ ना। अब देखो, मिसाल के तौर पे कलमा पढ़ने वाला, नमाज रोज़ा करने वाला, उसकी शादी जब ये एक शरीयत का अमल है, निकाह शादी शरीयत का अमल है, उस पर वो बेहूदगियाँ और बेहयाइयों के काम करता है, हाँ, म्यूज़िक शो, फलां 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 सारे काम करता है। क्यों? इस्लाम कलमे की हद तक था या नमाज रोज़े की हद तक था? शादी में इस्लाम नहीं है? मरना हो गया, कोई फौतगी हो गई, उस वक़्त इस्लाम नहीं है? गैरों की रस्मों पर हम अपने मैयतों के साथ मुआमलात करते हैं, क्या उस वक़्त इस्लाम नहीं है? कारोबार के मामलात में इस्लाम नहीं है? हर मोड़ पे जो इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बड़ा जदीद मज़हब है। तमाम मज़ाहिब, जितने भी मज़ाहिब, ईसाई हमारे इस मज़हब इस्लाम से 550 साल 600 साल पुराना मज़हब है, और यहूदी मज़हब ये कई हज़ार साल पुराना मज़हब है। ठीक है, हमारे मज़हब इस्लाम से
भाइयों हमारा मज़हब लेटेस्ट एडिशन है, न्यू मज़हब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। ये बिल्कुल ताज़ा मज़हब है और इस मज़हब का क़यामत तक इसने चलना है। इस मज़हब के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। बाद लोग कहते हैं ना जी आप तो बहुत पुरानी सोच रखते हो जी, पिछले दौर में ले जाना चाहते। पिछले दौर में हम नहीं ले जाना चाहते। यहूदी लोगों को अपने मज़हब की तरफ पिछले दौर में ले जाना चाहते हैं, ईसाई लोगों को अपने मज़हब की तरफ पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। इस्लाम मज़हब तो बाद का मज़हब है, सबसे आखिर पे यही मज़हब आया। इसलिए याद रखें इसके अंदर अल्लाह ने सारे चीज़ों का हल भी बताया है, हर मोड़ की रहनुमाई भी मौजूद है। अल्लाह ताला इसलिए हमें कह रहे हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे घरों में भी इस्लाम हो, हमारी दुकानों में भी इस्लाम हो, हमारी खेती बाड़ी में भी इस्लाम हो, हमारी जॉब मुलाजमत में भी इस्लाम हो और हमारे जो है तर्ज ज़िंदगी में इस्लाम हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। ये आयत नंबर 208 हमें यही कह रही है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसके बाद फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो। शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है। आगे कह दिया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। उसके जो है उसके तरीक़ेकार को ना मानो, अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पे चलो। हदीस छोटी सी सुनिए, बात मुकम्मल करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की कुछ ऊपर 70 शाखें हैं, 70 प्लस कुछ यानी 72 73 70 से कुछ ऊपर इस्लाम की शाखें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी अफजल इनमें से है ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का इकरार करना, ये सबसे अफजल शाख है इस्लाम की। और उसके बाद अदना रास्ता जो है फरमाया, अदना ये है रास्ते से एक तकलीफ देह चीज़ का हटा देना। आप रास्ते में जा रहे हैं, छोटा सा पत्थर पड़ा था, आपके दिमाग में आया किसी को यार ठुड्डा ठोकर ना लग जाए, आपने साइड पे कर दिया। कांटा पड़ा था, कील पड़ा था, कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी, आपने उसको पाँव से साइड पे कर दिया। फरमाया ये अदना लेवल है, इस्लाम की अदना शाख ये है। और अफजल तरीन शाख वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। यकीन कीजिए भाइयों, आप ये बात सुन के शायद आप हैरान हो जाएं। मैं कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले, मेरे एक बंदों के पास आना जाना होता है, तो मुझे किसी ने बताया यार ये माशाल्लाह नौजवान है, इनको कलमा नहीं आता, कलमा नहीं आता। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जब उनसे सुना तो यकीन कीजिए कलमे के अल्फाज कभी उन्हें पता नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम की 70 शाखें हैं, सबसे अफजल शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो इस्लाम की शाख उन्हें आती नहीं थी, पूरी अल्फाज नहीं आते थे, माना मफहूम तो बाद की बात है। तो याद रखें इस्लाम की चार दीवारी में कदम रखने के लिए ये बड़ी दुखिया बात है, गौर से सुनिएगा फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस्लाम की चार दीवारी में दाखिल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक कलमे की गवाही देना और नंबर 2 कलमे का मफहूम दिमाग में होना कि कलमा कह क्या रहा है। ठीक है लफ्जी तर्जमा नहीं आता ना है, खैर है, लेकिन मफहूम कम अज़ कम दिलो दिमाग में हो। फिर मैंने उन साथियों से कहा, मैंने उनको कलमे का फिर सारा मफहूम बताया। मैंने कहा ये जो हम कहते हैं पहला कलमा और दूसरा कलमा, ये पहला कलमा क्या है? तो हैरान हो गए। मैंने कहा पहला कलमा है हमारे मज़हब इस्लाम का नेम प्लेट है। हमारा जो मज़हब है जिसका बानी अल्लाह पाक है और अल्लाह का नबी इसके पहुंचाने वाले हैं और बानी मबानी है, ये उन्होंने कहा है कि इस्लाम की मेन नेम प्लेट जो होती है तख्ती, वो तख्ती ये है कि इस्लाम की तख्ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरह मकान पूरा होता है ना, मकान, उसकी मेन गेट पे नाम लिखा होता है कि ये जी फलां बंदे का मकान है, ठीक है। इसी तरह मज़हब इस्लाम की जो बिल्डिंग है ना, इसकी मेन एंट्री वाली जगह पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कलमा, ये जो अपना ये जो तहरीर है, इसको मानने के लिए, इसको कबूल करने के लिए शरीयत ने हमें जो तरीका बतलाया है वो क्या है? हमने अपने दिलो दिमाग से ये कहना है
अशहदु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात का एतराफ़ करता हूँ। किस बात का? अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये के अन के मैंने होता है ये के, अशहदु अन्ना, ये के मैं गवाही देता हूँ इस बात की। कौन सी? ला इलाहा इल्लल्लाह, वाकई तमाम तर इबादतों के लायक सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। ये गवाही देगा तो एक हिस्सा पूरा हुआ। फिर दूसरी गवाही देगा वह अशहदु, और मैं ये गवाही देता हूँ अन्ना, ये के मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। जब तक ये गवाही ना दे उस वक़्त तक इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। और भाइयों याद रखें, गौर से सुने मेरी ये बात, कि खाली तोते की तरह रट्टा रटाया कलमा, ज़बान से अल्फाज अदा करना, इसका नाम इस्लाम नहीं है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इकरार ज़बान से करना है, दिल से तस्दीक करनी है कि वाकई ये जो जुमले मैं कह रहा हूँ वाकई मैं इनको मानता हूँ। खाली ज़बानी इकरार से काम नहीं चलेगा, खाली ज़बानी इकरार से काम नहीं चलेगा। इसलिए कम अज़ कम आखिरी दर्जा ये है कि बंदे के अल्फाज कलमे के ठीक हों, और दूसरा साथ ये है कलमे का मफ़हूम दिमाग के अंदर मुकम्मल सही हो। और मफ़हूम कलमे का यही है कि भाई मैं गवाही देता हूँ मेरी जितनी भी इबादत है ना, उन सब का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला दर्जा, पहला स्टेप है। साथ वाला स्टेप क्या है? व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिर्फ बंदे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं, साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। ये मैं मानता हूँ, गवाही देता हूँ, तब जाके मैं मुसलमान के दायरे में दाखिल होता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम की 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं, जिनमें से अव्वल आला दर्जे की जो शाख है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन हकीकत ये है, आप तो माशाल्लाह डेली बुनियाद पे दुरूस भी सुनते हैं, और इसी तरह जो है आप माशाल्लाह दीन से वाबस्ता हैं। आपका तो ये नहीं कहता माज़अल्लाह भाई आपको कलमा नहीं आता, लेकिन आप नज़र दौड़ाएं, आपके साथ जितने भी बंदे हैं आप उनको चेक करें, कितने बंदों को कलमा और कलमे का मफहूम आता है। आप घरों में अपनी औलादों से चेक करें, अपनी बीवियों से पूछो जाके, हाँ इस्लाम उसके पास है या नहीं है। स्टिकर वाला इस्लाम काबिल कबूल नहीं है भाई, याद रखें। बोतल के अंदर पानी डाल के ऊपर जमजम को स्टिकर लगा देने से जमजम नहीं बन सकता। खाली इस्लाम का नाम और स्टिकर लगाने से इस्लाम वाला नहीं बन सकता। घरों में जाके चेक करें। आज आप जा रहे हैं, घर में जाके बीवी से आराम से बैठ कर रिलैक्स माहौल में उससे पूछें भाई क्या तुम्हें कलमा आता है? वो तो पहले चौंक जाएगी, है मैंने कलमा नहीं आता। आप कहें भाई मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन जो शरी तरीके से कलमा है क्या तुम्हें उसकी समझ है पूरी? तो उससे फिर ये सुनो नहीं, खैर है, उससे कहो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये देख शरी तरीका ये है, कलमे के अल्फाज ठीक आते हों और कलमे का मफहूम दिमाग में हो, तब तो बंदा मुसलमान बनता है। नहीं तो अगर खुदा ना खास्ता, याद रखो मैं खतरे यानी बड़ी हैवी बात कहने लगा हूँ, अज तक अगर कलमा ही ना साना या कलमे दा मफहूम ही ना साना तो बात इं समझो तो निकाह ही को नहीं थिया। हाँ ये गल भी याद रखे दिमाग, निकाह भी वत कोई नहीं होया। क्यों कि निकाह तो मुसलमान का मुसलमाना से होता है ना। इसलिए ये सारी बातें जहन में रखें। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम की चार दीवारी में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल होंगे? उसकी बुनियाद यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, फिर उन साथियों को जब भी मैं मिलता हूँ ना, जो साथियों को मैंने कल, उनसे कहता हूँ पहले मुझे कलमा सिखाओ, सुनाओ। फिर उनसे मैं कलमा सुनता हूँ, वो कलमा सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके ज़बानों पर कलमा रवां हो गया है, उनके दिमाग में मफहूम आ चुका है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है मैं उनसे पहला काम यही करता हूँ, भाई पहले मैंने कलमा सुनाओ, तो और उस तो बाद जो है अपना आगे बाकी बातें बाद में करेंगे। इसलिए आप भी घरों में इस बात